दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन अगर आज के वक्त में देखा जाए तो दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह इतनी गरीबी है कि रात को सैटेलाइट इमेज में भी नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से अंधेरे में नजर आता है, और वही साउथ कोरिया में आपको हर जगह लाइटनिंग दिखाई देगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या क्या फर्क है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास एक पासपोर्ट है, और सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि वहाँ पे रहने वाले लोग देश छोड़ के न जा पाए। सिर्फ ओलंपिक्स या फिर किसी खास काम से ही वहाँ के लोग देश छोड़ के बाहर जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर भी जाना हो वहाँ के लोगों को, तो भी उन्हें स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में अभी सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जहाँ पर एयर चाइना और नॉर्थ कोरिया की सरकार के एयरलाइंस ही चलती है, और साथ ही नॉर्थ कोरिया में सिर्फ हर साल 6000 ही टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से ज्यादातर ये एयरपोर्ट खाली रहता है। और वही दूसरी जगह अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो वहाँ के लोगों को देश भर में और देश के बाहर विदेशों में घूमने की पूरी आजादी है, और उन्हें कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के लोगों को 170 देशों में वीजा फ्री एंट्री या फिर ऑन अराइवल वीजा मिलता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। 5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल में मौजूद एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2015 से लेकर अब तक हर साल इस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता आया है। अगर दोनों देशों की करेंसी की बात की जाए तो दोनों देशों की करेंसी को वॉन ही कहते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया की एक वॉन की वैल्यू $1.11 या फिर 1 यूरो जितनी है, वही साउथ कोरिया की करेंसी काफी डाउन है। एक वॉन साउथ कोरिया में $0.80 जितना होता है, और यूरो की बात की जाए तो 0.75 यूरोस। जहां नॉर्थ कोरिया में 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की करेंसी नोट्स है, वही साउथ कोरिया में आपको 1000, 5000, 2000, 10,000, 50,000 तक की करेंसी नोट मिलेगी। लेकिन साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले ज्यादा अमीर है। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी है। जबकि साउथ कोरिया में पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। जहां साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी पूरी तरह फेयर है, वही नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर अगर आपको किम जोंग उन की पार्टी को वोट देना है तो प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको सिंपली रूम में जाना होगा, आपका जो वोट है वो आपको एक बॉक्स में डालना होगा जहां कोई आपका वोट नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आपको वो ओपनली देना होगा, और जिस बॉक्स में आपका बैलेट पेपर रखा जाएगा वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि देखा जा सके कि किसने अपोजिट पार्टी को वोट दिया है। वहाँ किंग जोंग का डर इतना ज्यादा है कि जो पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी होती है वो भी खुद को वोट नहीं देती, जिस वजह से पिछले 48 सालों से वर्कर्स पार्टी लगातार 100% वोटों के साथ जीतती आ रही है। दोनों देशों में स्पोर्ट्स का कल्चर भी काफी ज्यादा अच्छा है। नॉर्थ कोरिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों को ज्यादा खेला जाता है। ओलंपिक्स में भी वो हर बार हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास टोटल 54 मेडल्स है, जिनमें से 16 गोल्ड है, जो उन्हें वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक एंड जूडो जैसे खेलों में मिले हैं। वही दूसरी जगह पे साउथ कोरिया में टाइक्वांडो और बेसबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर है। और बात की जाए इनके ओलंपिक परफॉर्मेंस की तो इनके पास टोटल 287 मेडल्स है, जिसमें से 96 गोल्ड है। अगर नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई कंपलसरी मैंडेटरी है। लेकिन वहाँ के स्कूल के सिलेबस में ज्यादातर किंग फैमिलीज के महानता के किस्से ही पढ़ाए जाते हैं, और स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत अगले 10 साल तक इन बच्चों को मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के रूल के हिसाब से वहाँ पे हर क्लासरूम में किंग जोंग हुंग के दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल की तस्वीर लगाना जरूरी है। वही साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम नॉर्थ कोरिया के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फ्री है। नॉर्थ कोरिया की सभी जमीन सरकार की रहती है, इस वजह से कौन सा परिवार कहाँ रहेगा इसका डिसीजन भी सरकार लेती है। और इसीलिए जो लोग सरकार के करीब है उन्हें नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में महंगे अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जबकि दूसरी बाकी की पॉपुलेशन छोटे से मकानों में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में दिखावे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन अगर आपने कभी गलती से भी उनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको जेल हो सकती है। यही वजह है कि वहाँ की सारी के सारी मीडिया भी सरकार के कंट्रोल में है और पूरे दिन सरकार की ही भक्ति झपती रहती है। नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है, और यहाँ पे म्यूजिक सुनना या फिर साउथ कोरिया में प्रोड्यूस हुआ कोई भी शो देखना इलीगल है।
और यही दूसरे और साउथ कोरिया में कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे बोलने में भी पूरी आजादी है। साउथ कोरिया में ना ही सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स है और साउथ कोरिया में प्रोड्यूस किए हुए शोज और एनिमे सीरीज पूरे दुनिया में देखी जाती है। इसके अलावा साउथ कोरिया का के पॉप म्यूजिक भी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है और मशहूर फेमस BTS बैंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साउथ कोरिया के सिनेमा को भी इस दुनिया के बेहतरीन सिनेमा में से एक माना जा रहा है और 2020 में साउथ कोरिया की पैरासाइट मूवी ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। नॉर्थ कोरिया में अगर एवरेज ली जाए तो 1000 में से सिर्फ 11 लोगों के पास ही कार्स है और ये 11 लोग भी वो लोग हैं जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, क्योंकि बाकी लोग तो कार्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की ज्यादातर सड़कें आप लोगों को खाली दिखाई देगी। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिसे सरकार कंट्रोल करती है। वही अगर साउथ कोरिया की एवरेज देखें तो 1000 में से 475 लोगों के पास कार है और साथ ही साउथ कोरिया की किया और होंडाई जैसी कंपनी पूरे दुनिया में मशहूर है। जहां नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वही साउथ कोरिया में सैमसंग जैसी कंपनी पूरी दुनिया में राज कर रही है। अगर नॉर्थ कोरिया किसी चीज में आगे है तो वह है वहां के हॉलीडेज। नॉर्थ कोरिया में साल में 71 पब्लिक हॉलीडेज है और ज्यादातर इनमें से जो हॉलीडेज छुट्टियां है वो किम फैमिली से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट छुट्टी किम जोंग हुन के दादा किंग इल सुंग के बर्थडे की होती है। वही साउथ कोरिया में लोगों को सिर्फ 12 पब्लिक हॉलीडेज ही मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हॉलीडे न्यू ईयर के दिन होती है, जब 3 दिन तक सारी सरकारी ऑफिसेज बंद रहती हैं। इन दोनों देशों के बीच में जो आखिरी और सबसे मजेदार डिफरेंस है वो है फैशन एंड ब्यूटी को लेकर। नॉर्थ कोरिया में सरकार के सख्त आदेश है कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स को ना पहने और बहुत लंबे समय तक वहां पे मेकअप भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में वहां पर बदलाव आया है। नॉर्थ कोरिया के पास अब अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है जिसे किम जोंग हुन ने भी सपोर्ट किया है, ताकि लोग इलीगली साउथ कोरिया से कॉस्मेटिक स्मगल ना करें। नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को एक स्पेसिफिक हेयर कट भी करवाना होता है और वहाँ चारों ओर एक फैशन पुलिस घूमती है। अगर आप कभी किसी तरह के रूल तोड़ते हुए दिखे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। साउथ कोरिया इस मामले में काफी उल्टा है। वहाँ की ब्यूटी इंडस्ट्री काफी बड़ी है और यहाँ पे कई बार जो है लड़कों को भी मेकअप करते हुए देखा गया है। इवन साउथ कोरिया को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा गया है और यहाँ पे आपको लगभग 1000 में से 20 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी चीज की प्लास्टिक सर्जरी कराई रहती है। नॉर्थ कोरिया एक चीज में बाजी मार जाता है और वो है बियर बनाने में। नॉर्थ कोरिया की बियर साउथ कोरिया की बियर से काफी ज्यादा बेहतर होती है। खैर, अब ये बताइए कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इन दोनों में से कौन से देश में घूमना चाहेंगे और इन दोनों देशों पे लेके आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल नॉलेजेबल वीडियोस में शेयर करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का मजा ले सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।